नमस्कार मेरे प्यारे भारत देशवासियों और मेरे सभी उन भाई बहनों, उन माता पिताओं को मेरा आदर सम्मान प्रणाम। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि भारत का क्या हाल हो रहा है इस वक्त, और जो जो लोग बहुत ही गरीब है, जो पर डे जो है कि मेहनत करते हैं और वही पैसा शाम को जाके वो अपना राशन पानी गुजारा करते हैं। आजकल उन लोगों के लिए बड़ी मुश्किल हो रखी है कि वो क्या खाए, कैसे खाए, कहाँ जाए। तो बड़ी दिक्कत है उन लोगों के लिए जो उस गरीबी से गुजर रहे हैं। और ऐसे हाल में जैसे आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ लोग गलती कर देते हैं जानबूझ के, तो कुछ लोगों की मजबूरी होती है। और कहीं जगह आपने देखा होगा, कहीं पुलिस वालों को मार रहे हैं और कहीं जो है पुलिस पब्लिक को बेरहमी से मार रही है। यानी कि इतनी बेरहमी से मारना भी किसी भी पुलिस वाले को ना तो अधिकार है और ना ही उनको इसका हक मिलता है कि वो किसी को इतना मारे कि जो गरीब लोग हैं उनके लिए इलाज करना बहुत मुश्किल होता है। तो हमारे देश में ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा होती है, जो मतलब हम देखते हैं कि पुलिस वाला कौन सही है कौन गलत है। ये चीज़ अक्सर मैं आज से नहीं, कम से कम 15, 20, 25 साल से मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं पे पुलिस वाले जो हैं बहुत ज़्यादा गलत पाए जाते हैं और कुछ जो हैं वो सही पाए जाते हैं। जो सही रहते हैं वो तो लोगों की हेल्प कर देते हैं, वो लोगों की सुनते भी हैं, लेकिन जो गलत रहते हैं वो किसी की नहीं सुनते हैं। अक्सर आपने देखा होगा, जैसे आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं तो जो काम टीटी का होता है वो पुलिस वाले करते हैं और फिर उन यात्रियों से पैसे लेते हैं। यही चीज़ अभी हमारे देश में जो है ये लॉकडाउन में चल रहा है। पुलिस वाले जो हैं कहीं किसी से पैसे मांग रहे हैं, कहीं किसी पर डंडे बरसा रहे हैं। तो ये एक वर्दी की जो ताकत होती है, ये लोग उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। एक तो लोग लॉकडाउन से बहुत बहुत परेशान हैं, ऊपर से उनके खाने पीने का, रहने का, घर का टेंशन, बहुत सी दिक्कत आती है कि हम इस बीमारी से कैसे लड़े, कैसे हम घर पहुँचे। फिर उन्हें इतनी मुसीबतें अगर आती है तो पुलिस वालों को इस तरह गलत नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर कोई इंसान गलती करता है तो पुलिस वालों को उन्हें सबक सिखाना ज़रूरी है ताकि वो गलती दोबारा कोई और ना करे। लेकिन बेवजह किसी पर डंडे बरसाना ये बहुत ही गलत है और गैर कानूनी है। मेरा मेन संदेश ये है कि जियो और जीने दो, क्योंकि इंसान सभी अपने तरीके से जीना चाहते हैं, उन्हें जीने दीजिए। इस कोरोना वायरस जैसी मारामारी बीमारी पर आप राजनीति ना बनाए। राजनीति इस पर बनेगी, आप इसी पर धर्म जैसी बातें लाते हो, ये आपके लिए गलत है कि आप दूसरों के कानों में ऐसे ऐसे संदेश भेज देते हो जिससे कि लोगों में एक गुस्सा उमड़ आता है और फिर वो कुछ ना कुछ गलत काम करता है। इसी वजह से आज भी हमारा भारत देश जो है वो कहीं ना कहीं पीछे चलता जा रहा है। कि भारत देश जैसे आज़ाद हुआ तो भारत देश को एक अच्छा देश बनना चाहिए था, लेकिन राजनीति, पॉलिटिशियन लोगों को जो है लड़ाना, झगड़ा ये सब करवाती है, जिसकी वजह से
आज हमारे भारत देश में लोग तरह तरह के गुनाह करने पर कुछ मजबूर हो रखे, कुछ जानबूझ के कर रहे हैं, कुछ धर्म के नाम पर कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं। तो वो लोग खुद अपने आप को एक संदेश दे रहे हैं कि हम अपना विनाश जो है वो खुद कर रहे हैं, क्योंकि वो संदेश इसलिए दे रहे हैं, जैसे आप देख रहे हैं मासूम बच्चों पर जुल्म उठाए जाते हैं, गाय भैंस कुत्ते बिल्ली यानी कि कोई भी जानवर हो, बंदर कोई भी जानवर हो, उसे कितनी बेरहमी से मारा जाता है, बेरहमी से मारा जाता है, क्योंकि उनके पास बोलने के लिए मुंह नहीं है, मारने के लिए हाथ नहीं है। इसलिए इंसान अपनी ताकत उन पर आजमाता है, जो कि सही नहीं है। तो यहीं से लोग अपना जो कलयुग का अंत होने वाला है, लोग यहीं से शुरुआत कर रहे इस कलयुग के लिए। जीने का अधिकार सभी को है, चाहे जीव जंतु हो या प्राणी मनुष्य कोई भी हो, सभी को हक है वो जिए, क्योंकि जब तक उसका दिन पूरा नहीं होता तब तक उसने जीना ही है। फिर भी हमारे भारत देश में महामूर्खों की कमी नहीं है, बेवकूफ़ों की कमी नहीं है, क्योंकि अगर 135 करोड़ जनता है तो कहीं ना कहीं इनमें से 1 करोड़ जनता तो सही होगी, लेकिन 35 करोड़ महामूर्ख बेवकूफ़ों की गिनती में आते होंगे। भाई जीना सीखो और ये सब मत करो, क्योंकि ये सब आप अपने लिए नहीं, आने वाली जनरेशन, आने वाली पीढ़ियों के लिए कर रहे हो। क्योंकि आप जो कुछ कर रहे हो, खड्डा उनके लिए ही खोद रहे हो, जो आने वाली पीढ़ी होंगी। ज़रा सोचिए, आज से 2050 के बाद देश का क्या होगा? क्या देश आगे प्रगति कर पाएगा, या फिर इस तरह से इस हाल में चलेगा? तो फिर मुश्किल है कि हमारा देश कभी सुधर सकता है, जहां एक दूसरे को सिर्फ लड़ाने की बात की जाती है। सच्चाई हमेशा इंसान के अंदर होती है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी को मजबूर होना पड़ता है कुछ बोलने के लिए। आप सभी भारत देशवासियों से मैं अनुरोध विनती करता हूं कि गलत तरीके से वीडियो ना बनाए, जिससे कि हमारे भारत देश का नुकसान हो, और अच्छी चीज़ों का पालन ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए भी सही है और आपके आने वाली जनरेशन के लिए भी सही है। और धन्यवाद करता हूँ उन्हें जो हमारे देश में अच्छे इंसान हैं और अच्छी सोच रखते हैं और हमेशा दूसरों के लिए भला सोचते हैं, अच्छा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ उन पुलिस वालों के लिए भी जो अपनी ड्यूटी अच्छी निभा रहे हैं और सही तरीके से निभा रहे हैं, और जो गलत तरीके से निभा रहे हैं उनके लिए भी 2 शब्द कहना चाहूँगा कि अमीरों पर आपकी लाठियाँ बरस नहीं सकती और गरीबों पर आपकी लाठियाँ टूटती जाती है, क्योंकि अमीर हमेशा पैसे की भाषा बोलता है, लेकिन गरीब वो भाषा नहीं बोल सकता है। इसलिए आप गरीबों के साथ में गलत बर्ताव ना करें, प्लीज़। जय हिंद, जय भारत देश। खुश रहो, आबाद रहो और जियो और जीने दो। धन्यवाद।